Morning, children. Today I will teach you lesson number 3 from साहित्य सागर महायज्ञ का पुरस्कार। कहानीकार का परिचय। कहानीकार हैं यशपाल जी, जिनका जन्म 3 दिसंबर सन 1903 में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में हुआ। इन्होंने गांव में ही अपनी आरंभिक शिक्षा प्राप्त की थी तथा बाद में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। किशोरावस्था में ही यशपाल का परिचय क्रांतिकारी दल से हो गया और वे भगत सिंह तथा चंद्रशेखर आजाद के सहयोगी बन गए। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के अपराध में अंग्रेज सरकार ने उन्हें 6 वर्षों के लिए जेल में डाल दिया। जेल से छूटने के बाद इन्होंने विप्लव नामक पत्र निकाला तथा पूर्णतः साहित्य सेवा में जुट गए। सन 1976 में इनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं थी पिंजरे की उड़ान, अभिशप्त, वो दुनिया, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, भस्मावृत, चिंगारी, फूलों का कुर्ता, ओ भैरवी, सच बोलने की भूल। इनके प्रमुख उपन्यास झूठा सच, दिव्या, दादा कामरेड, देशद्रोही आदि। महायज्ञ का पुरस्कार शीर्षक कहानी का संक्षिप्त सारांश। महायज्ञ का पुरस्कार यशपाल जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कहानी है। इसमें उन्होंने एक काल्पनिक कथा का आश्रय लेकर परोपकार की शिक्षा पाठकों को दी है। एक धनी सेठ था। वह स्वभाव से अत्यंत विनम्र, उदार और धर्मपरायण व्यक्ति था। कोई साधु संत उसके द्वार से खाली हाथ वापस नहीं लौटता था। वह अत्यंत दानी था। जो भी उसके सामने हाथ फैलाता था उसे दान अवश्य मिलता था। उसकी पत्नी भी अत्यंत दयालु व परोपकारी थी। अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुख देखना पड़ा। नौबत ऐसी आ गई कि भूखों मरने की हालत हो गई। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। यज्ञ के पुण्य का क्रय विक्रय किया जाता था। सेठ सेठानी ने निर्णय लिया कि यज्ञ के फल को बेचकर कुछ धन प्राप्त किया जाए ताकि गरीबी दूर हो जाए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नामक एक नगर था। वहाँ एक धन्ना सेठ रहा करते थे। ऐसी मान्यता थी कि उनकी पत्नी को दैवी शक्ति प्राप्त है और वह भूत भविष्य की बात भी जान लेती थी। मुसीबत से घिरे सेठ सेठानी ने कुंदनपुर जाकर उनके हाथ यज्ञ का पुण्य बेचने का निर्णय लिया। सेठानी पड़ोस के घर से थोड़ा आटा मांग 4 रोटियां बनाकर सेठ को दे दी। सेठ तड़के उठे और कुंदनपुर की ओर चल पड़े। गर्मी के दिन थे। रास्ते में सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर उन्होंने सोचा कि विश्राम कर थोड़ा भोजन भी कर लिया जाए। सेठ ने जैसे ही अपनी रोटियां निकाली तो उसके सामने भूख से छटपटाता हुआ एक कुत्ता नजर आ गया। सेठ को दया आ गई और उन्होंने एक एक करके अपनी सारी रोटियां कुत्ते को खिला दी और स्वयं पानी पीकर कुंदनपुर पहुंचे तो धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा कि अगर आप आज का किया हुआ महायज्ञ को बेचने को तैयार हैं तो हम उसे खरीद लेंगे, अन्यथा नहीं। सेठ जी अपने महायज्ञ को बेचने को तैयार नहीं हुए। वह खाली हाथ लौट आए। अगले दिन ही सेठ जी अपने घर के दहलीज के नीचे गड़ा हुआ खजाना पाते हैं। उसने जो भूखे कुत्ते को अपनी रोटियां खिलाई थी, यह खजाना उसी महायज्ञ का पुरस्कार था। ईश्वर भी उसी की सहायता करते हैं जो गरीब, दुखिया, निसहाय की सहायता करते हैं। हमारे अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते बच्चों। हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होगा।
महायज्ञ का पुरस्कार कहानी शीर्षक की सार्थकता। महायज्ञ का पुरस्कार कहानी का शीर्षक अत्यंत सार्थक एवं उचित है। कहानीकार यशपाल जी ने उपयुक्त कहानी में दिखाया है कि निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा कर्म महायज्ञ होता है। इस कहानी के मुख्य पात्र सेठ एवं सेठानी अपनी गरीबी को दूर करने के लिए यज्ञ के फल को बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। अपने यज्ञ के फल को बेचने के लिए सेठ जी कुंदनपुर गए, लेकिन रास्ते में भूखे कुत्ते को रोटी खिलाकर उस सेठ ने यज्ञ कमाया था, उसे वह बेचने के लिए तैयार नहीं हुआ। सेठ जी की दृष्टि में यह उनका कर्तव्य था, कोई यज्ञ नहीं। वापस घर आने पर रात को दिया जलाने पर उन्हें तह खाने में धन का अंबार दिखाई दिया और साथ ही एक दिव्य वाणी भी सुनाई देती है कि उसके द्वारा भूखे कमजोर कुत्ते पर किए गए उपकार का ही यह पुरस्कार है। अतः निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए और लोगों की भलाई कर्तव्य मानकर करनी चाहिए, यही महायज्ञ है। अतः हम कह सकते हैं कि कहानी का शीर्षक उचित एवं सार्थक है, जो कि पाठकों के हृदय पर एक गहरी छाप छोड़ देती है। सेठ जी का चरित्र चित्रण। महायज्ञ का पुरस्कार कहानी में सेठ जी प्रमुख पात्र बनकर उभरते हैं। वह अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वह इतने परोपकारी थे कि कोई भी उनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाता था। उदार मन से वह दान करते थे। वह किसी मनुष्य को तो क्या, किसी जीव को भी दुखी नहीं करना चाहते थे। इसी कारण वह बड़े से बड़े त्याग करने के लिए तैयार रहते। उसने खुद रोटियां ना खाकर एक भूखे कुत्ते को रोटियां खिला दी। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है कहानी से हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करने की प्रेरणा भी मिलती है। जिस प्रकार बिना किसी स्वार्थ भाव के सेठ केवल उस कुत्ते को भूख मिटाने के लिए एक एक करके अपनी चारों रोटियां उसे खिला देते हैं और खुद पानी पीकर अपनी भूख शांत करते हैं, उसी प्रकार हमें भी बिना किसी स्वार्थ से सेवा करनी चाहिए और भगवान इसका फल अवश्य देते हैं। So children, I hope you understood this story. In my next video, we'll discuss the question answer from the Abhyas Pustika.